इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और दिन मंगलवार है। प्रतिपदा तिथि आज सुबह 10:17 तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। आज से चैत्र नवरात्र या वासंतिक नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। साथ ही आज दोपहर 3:16 तक प्रीति योग रहेगा। इसके अलावा आज दोपहर 2:19 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 15 अप्रैल की रात 8:33 से अगली सुबह 5:39 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 अप्रैल की शाम 5:27 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 14 अप्रैल की शाम 6:40 से रात 8:59 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 14 अप्रैल की सुबह 9:31 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 9:35 से दोपहर 2:19 तक रहेगा। अगर आपको जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 अप्रैल की शाम 6:06 से 6:32 तक और रात 8:51 से 2:56 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 अप्रैल की रात 11:40 से 2:56 तक और भोर 4:24 से अगली सुबह 5:54 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब ये अशुभ समय 14 तारीख की रात 12:01 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:34 से शाम 5:10 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:47 से शाम 5:21 तक। चंडीगढ़ 3:36 से 5:13 तक। लखनऊ 3:18 से 4:54 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:31 से शाम 5:05 तक। कोलकाता दोपहर 2:47 से शाम 4:21 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:50 से शाम 5:24 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:15 से शाम 4:48 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप नई ऊर्जा से भरे रहेंगे। काम की दृष्टि से आज व्यस्तता ज़्यादा रहेगी, लेकिन सारे काम शाम तक आसानी से निपट जाएंगे। आज किसी रिश्तेदार से कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी, इससे घर का माहौल अच्छा बना रहेगा। आज भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और आप घर पर किसी धार्मिक कार्य में मन लगाएंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों को एक सार्थक रास्ता आज मिल सकता है, जिससे आपकी मेहनत रंग लाएगी। जीवन साथी आज अपने साथी को कोई रिंग उपहार में दे सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपका दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आज किसी से ऊंची आवाज में बात न करें, संयम और धैर्य से काम लें। आज का दिन खुद में बदलाव लाने वाला है। आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी। जो लोग स्टेशनरी के बिजनेस से जुड़े हैं उन्हें धन लाभ हो सकता है। महिलाओं को आज घर वालों का सहयोग मिलेगा। आज माता पिता अपने बच्चों से बेहद खुश रहेंगे। छात्रों को आज कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3।
मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही उत्तम रहने वाला है। छोटी छोटी बातों में भी आज आपको खुशी तलाशने का अवसर मिलेगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। पार्टी में उनको कोई उच्च पद भी मिल सकता है। आज आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिता सकते हैं। साथ ही आज आपकी किसी खास व्यक्ति से भी बात होगी। जो युवक जॉब की तलाश में हैं उन्हें जल्द ही कोई अच्छी जॉब मिलने के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज आपको उचित समय की पहचान करनी होगी। आज का दिन सटीक योजनाएं बनाने का है। आज ऑफिस के सहयोगियों के साथ किसी बात पर वाद विवाद हो सकता है, इसलिए हर मसले पर अपनी राय रखने से बचने की जरूरत है। प्राइवेट नौकरी करने वालों की आय में आज बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं। संघर्ष करने के बाद निश्चित ही सफलता मिलेगी। परिवार वालों के साथ अच्छा समय गुजरेगा। जीवन साथी के साथ अपने दिल की बात शेयर करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य से थोड़ा बेहतर रहेगा। आज आप घर वालों के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे। बच्चे अपनी माता की घर के कामों में मदद करेंगे। आज लोग आपके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेंगे और समाज में भी आपका नाम होगा। जो बच्चे घर से दूर रहकर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही वे सरकारी नौकरी के लिए चयनित भी हो सकते हैं। आज घर पर शाम को फैमिली के साथ डिनर एंजॉय करेंगे, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन शुभ रहेगा। मित्रों और स्नेही स्वजनों के साथ रिश्ते पहले से बेहतर बनेंगे। आज पिता और बड़े भाई के सहयोग से आप कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच सकते हैं, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। आज भाई आपको कोई उपहार दे सकते हैं। हालांकि आज कोर्ट कचहरी के मामले में पड़ने से बचिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। अपनी गाड़ी के सारे पेपर्स अपने साथ रखें। माता आज आपकी तारीफ करेंगी। सेहत बेहतर बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आर्थिक रूप से आपको सफलता मिलेगी। शारीरिक रूप से भी खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। आज पहले से ही आ रही समस्याओं का आसानी से हल निकल जाएगा। ऑफिस के काम में आ रही बाधाएं भी अपने आप दूर होती जाएंगी। जो लोग लकड़ी के व्यापार से जुड़े हैं उनका काम थोड़ा रुक सकता है। भविष्य के लिए योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। माता पिता के आशीर्वाद से आज आप हर जगह सफल होंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही शानदार रहने वाला है। आज के दिन आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें सफल जरूर होंगे। विदेश के किसी रिश्तेदार से आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। जो छात्र विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। इसमें किसी बड़े प्रोफेसर से आपको मदद मिलेगी। बदली हुई परिस्थितियों में भी आप खुद को सही दिशा में ले जाने में कामयाब रहेंगे। आज संघर्ष करने वाले लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज माता पिता के सहयोग से आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। मानसिक रूप से खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। आपके मन में आज नए नए विचार आएंगे, जिनको आप अपने जीवन में उतारने में भी कामयाब रहेंगे। ऑफिस के सहयोगियों के साथ मिलकर किसी नए काम की शुरुआत करेंगे। साथ ही बॉस आपके कामों की प्रशंसा करेंगे। आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। किसी पुराने दोस्त से बात करके आज आपको अच्छा लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य बना रहेगा। आज किसी बड़ी बिजनेस डील को बहुत सोच समझकर करने की जरूरत है। किसी अनुभवी व्यक्ति या फिर विश्वास पात्र की राय लेने के बाद ही कदम आगे बढ़ाइए। सरकारी कर्मचारियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। ऑफिस में आज काम का वजन ज़्यादा हो सकता है। छात्रों को आज ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। महिलाओं का दिन आज राहतपूर्ण रहेगा। सेहत पहले से बेहतर बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन पहले से थोड़ा बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। संगीत और कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़े प्लेटफॉर्म पर जाने का अवसर मिल सकता है। रुपए पैसे की लेन देन में आज सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी को उधार पैसा देने से बचें। आज दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन शाम तक सब अच्छा हो जाएगा। किसी पुरानी बात पर विवाद बढ़ सकता है। बहस करना भी अवॉइड करें। दाम्पत्य जीवन में आ रही दिक्कतों का अंत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3।
मीन राशि वालों, आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। कोई पुरानी बिजनेस डील आपको अचानक लाभ दिलाएगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सोशल मीडिया के जरिए सामाजिक कार्यों में सहयोग देंगे, जिसका लाभ आपको आगे जाकर मिलेगा। आप सबको साथ लेकर चलने में भी कामयाब रहेंगे। घर वालों के साथ घर पर ही धार्मिक कार्य करने का प्लान बना सकते हैं। आज छात्रों को पढ़ाई में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे और उन्हें कुछ अच्छा सीखने को भी मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज माता पिता को प्रणाम करें, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो चींटियों के बिल पर पिसी हुई शक्कर डालें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपके लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा, साथ ही आपका कोई खास काम पूरा होगा। मूलांक 2, ऑफिस का कार्य रोज की तुलना में आज बेहतर तरीके से जल्दी पूरा होगा। मूलांक 3, आप कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो आज के दिन आप खरीद सकते हैं। मूलांक 4, जीवन साथी के साथ डिनर पर जाएंगे, जिससे आपके रिश्तों में मधुरता और बढ़ेगी। मूलांक 5, आपके घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा, साथ ही परिवार से किसी विशेष विषय पर चर्चा होगी। मूलांक 6, आपके लिए धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। रचनात्मक कार्यों में आपको फायदा होगा। मूलांक 7, पुराने मित्र से मुलाकात होगी, उसके साथ अपने मनपसंद की जगह पर जाएंगे। मूलांक 8, आज आप अपने ऑफिस या घर के लिए चेयर खरीद सकते हैं। मूलांक 9, आपका उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा, जिससे आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। आज से देवी के नवरात्र शुरू हो गए हैं। नवरात्र के 9 दिनों में दुर्गा माँ के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इसलिए वास्तुशास्त्र में आज हम आपको कुछ ऐसी ही विधि विधान के बारे में बता रहे हैं। नवरात्र के हर दिन एक अलग अलग महत्व होता है, और नवरात्र के पहले दिन देवी माँ के घट की स्थापना की जाती है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी उत्तर पूर्व दिशा को देवताओं की दिशा माना गया है। ईशान सर्व विद्या नाम ईश्वर सर्वभूता नाम, इसलिए माता की प्रतिमा और घट की स्थापना इसी दिशा में करना शुभ होता है। देखो, माता की प्रतिमा पूर्व दिशा में होनी चाहिए और कलश की स्थापना उत्तर पूर्व में होनी चाहिए, और दीपक की स्थापना दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए। कहते हैं चंदन की लकड़ी का पाटा सबसे अच्छा होता है, लेकिन सबको तो नहीं मिल सकता चंदन की लकड़ी का पाटा। तो आपको जो किसी अच्छे यज्ञ काष्ठ आम वगैरह का पाटा मिल जाए उसको लगाइए। और ध्यान रहे कि घट स्थापना स्थल के आसपास शौचालय या स्नानगृह न हो तो अच्छा है। मतलब टॉयलेट वगैरह के अगल बगल न करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन अब मजबूरी है, आपके पास कोई और जगह नहीं तो बात दूसरी है। लेकिन नवरात्र के पहले दिन गुड़ी पड़वा के दिन वास्तु की दृष्टि से ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर पर एक ध्वजा लगाएं, और ये ध्वजा दक्षिण पूर्व कोने में 5 हाथ ऊंचे डंडे में 1.25 हाथ की ध्वजा लगानी चाहिए। इससे 2.25 हाथ की ध्वजा भी लगा सकते हैं। और वहाँ पर आपको तमाम, अभी हम आगे चल के उसके बारे में डिटेल चर्चा आपसे करेंगे, तदनुकूल कीजिए, इससे आपके घर के वास्तु दोष साल भर शांत रहेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और दिन मंगलवार है। प्रतिपदा तिथि आज सुबह 10:17 तक रहेगी। यहाँ कलश स्थापना की चर्चा कर लेते हैं। कल हमने आपको बताया था कि सुबह 7:34 से 1:57 तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। उदया तिथि प्रतिपदा है, लिहाजा आप पूरे दिन प्रतिपदा संबंधी कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। लेकिन इस समय के बीच भी अच्छा समय आपके पास है, सुबह 9:34 से 11:49, सुबह 9:34 से 11:49 तक। तो जो लोग प्रतिपदा तिथि के बहुत कायल हैं या प्रतिपदा तिथि में ही स्थापना करना चाहते हैं, तो उनके लिए सुबह 9:34 से 10:17 के बीच बहुत सुंदर समय है। वरना समय सुबह 7:34 से चल रहा है और दोपहर 1:57 तक रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी बात को समझ लिया होगा। अब आज से जो चैत्र नवरात्र या वासंतिक नवरात्र शुरू हो रहे हैं, 21 अप्रैल तक चलेंगे। नवरात्र का ये त्यौहार हमारे देश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। इनका जिक्र पुराणों में भी अच्छे से मिलता है। वैसे तो पुराणों में एक वर्ष में चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ के महीनों में कुल मिलाकर 4 बार नवरात्र का जिक्र किया गया है, लेकिन चैत्र और आश्विन माह के नवरात्र को ही प्रमुखता से मनाया जाता है। बाकी 2 नवरात्रों को तंत्र मंत्र की साधना हेतु करने का विधान है, वो साधक लोग करते हैं, इसलिए उन्हें गुप्त नवरात्र कहते हैं। इसलिए इनका आम लोगों के जीवन में ज़्यादा महत्व नहीं है।
मतलब जो साधक हैं उनके लिए बड़ा महत्व है। महाशक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र के दौरान देवी दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इन्हें नव दुर्गा की संज्ञा दी गई है। नवरात्र के आखिरी दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है, वह व्रत तोड़ा जाता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का ऐसा त्यौहार है जो नारी की महत्ता को, उसकी शक्ति को दर्शाता है। नारी वो शक्ति है जो अपने अंदर असीम ऊर्जा को समाये हुए है, जिसके बिना मनुष्य की संरचना, पोषण, रक्षा और आनंद की कल्पना नहीं की जा सकती। और नवरात्र में हम उसी नारी शक्ति की देवी माँ के रूप में पूजा करते हैं। चैत्र में आने वाले नवरात्र में कुल देवी देवताओं की पूजा का भी विशेष प्रावधान बताया गया है। नवरात्र के अंतिम दिन भगवान श्री राम का जन्म होने के कारण 9वें दिन को रामनवमी के नाम से जाना जाता है। आज नवरात्र के पहले दिन माता दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। आज पहला दिन है, लिहाजा आज माता शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए और पूजा के दौरान माता शैलपुत्री के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। आज के दिन ऐसा करने से उपासक को धन धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, मोक्ष तथा हर प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होती है। साथ ही आज नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना कब की जाएगी, उसका सही मुहूर्त क्या है, कलश स्थापना की विधि क्या है, वैसे तो ये सब हम आपको कल बता चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर बता देता हूँ। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले घर के उत्तर पूर्वी हिस्से में निर्धारित स्थान की सफाई करके वहाँ उत्तर पूर्व कोने में जल छिड़क कर साफ मिट्टी या बालू रखनी चाहिए। उस पर बालू पर जौ की परत बिछानी चाहिए, उसके ऊपर पुनः साफ मिट्टी या बालू की परत बिछानी चाहिए, उस पर जल छिड़कना चाहिए और उसके ऊपर मिट्टी या धातु के कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश को गले तक साफ शुद्ध जल से भरना चाहिए, उस कलश में एक सिक्का डालना चाहिए और संभव हो तो कलश के जल को पवित्र नदियों का जल उसमें जरूर मिलाना चाहिए और उसके बाद नदियों के जल का आवाहन करना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। साथ ही वरुण देवता का भी आवाहन करना चाहिए कि वो उस कलश में अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद कलश के मुख पर कलावा बांधकर ढक्कन या मिट्टी की कटोरी से कलश को ढक देना चाहिए। अब ऊपर ढकी गई कटोरी में जौ अथवा चावल भर ले। इसके बाद एक जटा वाला नारियल लेकर उसे लाल कपड़े से लपेटकर उसके ऊपर कलावा बांधिए। इस प्रकार बंधे हुए नारियल को जौ या चावल से भरी हुई कटोरी के ऊपर स्थापित करें। ध्यान रहे, कलश के ऊपर रखी गई कटोरी में घी का दीपक जलाना उचित नहीं। कलश स्थापना का स्थान पूजा के उत्तर पूर्व कोने में होता है और दीपक दक्षिण पूर्व कोने में दीपक का स्थान होता है। और कलश स्थापना के समय सारी विधि नवार्ण मंत्र पढ़ते हुए, यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये करते हुए करना चाहिए। कलश स्थापना का समय हम अभी आपको 2 बार बता चुके, फिर दोहरा देते हैं। सुबह 7:34 से दोपहर 1:57 के बीच और उसके बीच भी अच्छा समय है 9:34 से 11:49 तक। जो प्रतिपदा तिथि को विशेष मानते हैं उनके लिए 9:34 से 10:17 तक बहुत अच्छा समय है, वरना तो समय पूरा का पूरा अच्छा है। और नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बड़ा ही फलदायी बताया गया है। जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है वो हर प्रकार के भय, बाधा, चिंता और शत्रुवाद से छुटकारा पाता है। साथ ही उसे हर प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होती है। अतः नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। लेकिन देखो, देयर शुड बी ए सर्टेन डिसिप्लिन। ऐसा नहीं कि आपने जो आज इतना कर लिया, कल उतना कर लिया। नो, पहले दिन ही आपको तय करना होगा कि आप कितना पाठ करेंगे। आप रोज पूरी सप्तशती पढ़ेंगे या रोज इतना करेंगे, इतना करेंगे, इतना करेंगे। पहले दिन ही तय करके तब करिए। और अगर आप पूरी सप्तशती नहीं कर सकते तो आप कवच, अर्गला, कीलक, तंत्रोक्त, रात्रि सूक्त, वेदोक्त, देवी सूक्त और सिद्ध कुंजिका इतना कर लेंगे तो सारे बीज भी मिल जाएंगे आपको उसमें। फिर दोहरा देता हूं, आपने सप्तशती की पुस्तक लेके बैठिए। कवच, अर्गला, कीलक, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त, वेदोक्त देवी सूक्त और सिद्ध कुंजिका, इतना भी अगर रोज कर लें तो बड़ा बल मिल जाएगा आपको।
करके देखिए। और वरना देखो, ऐसा नहीं कि नवरात्र में केवल देवी की ही उपासना करनी चाहिए। दुर्गा जी क्या है, तो आप लाइए बिग ब्रेन, सारे देवी देवताओं की शक्ति है। तो आप जिस देवी देवता की उपासना नवरात्र में करेंगे, बड़ी साधना आपको सफल फलदायी होगी। आप गणेश जी की उपासना कर लीजिए, आप हनुमान जी की उपासना करें, जो आपको करना हो। लेकिन पहले दिन अपना मंत्र लीजिए और अपना संकल्प पढ़िए। आपको संस्कृत में ओम विष्णु 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 आज्ञा प्रवर्तमान, ये आपको संकल्प लेना नहीं आता। आप किसी पंडित जी से की सहायता ले लीजिए। आप वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल कहिए कि मैं विष्णु की आज्ञा से, सबसे पहले तो विष्णु के प्रति आपको, ईश्वर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी होगी। हाथ में जल अक्षत दीजिए कि मैं फला इस गोत्र में उत्पन्न फला का बेटा, आज श्री विष्णु की आज्ञा से प्रवर्तमान इस संवत्सर। अब अगर आपको संवत्सर इन सब का ज्ञान नहीं है तो आप कहिए कि मैं 13 अप्रैल 2021 इतने बजे ये संकल्प करता हूँ, हे ईश्वर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ये मंत्र रोज पढ़ूंगा। ऐसा करके जल को पृथ्वी में गिरा दिए। ये आपका वचन कॉस्मॉस में दर्ज हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। और जो भी करना है आप अपनी साधना को, आप श्री राम की साधना की। जैसे बहुत दाम्पत्य कलह रहती है तो आप राम रक्षा स्तोत्र रोज 11 बार पढ़िए। आप 11 लाल रंग के फूल ले आइए। देखिए अक्सर लोग लाल फूल के नाम, मंदिरों के बाहर भी गुलाब के फूल बहुत बिकते हैं। गुलाब भारतीय फूल नहीं है, ईरान से आया है। लेकिन अब इतने वर्षों से इसी मिट्टी में उग रहा है तो ये कि सवै भूमि गोपाल की, सारी दुनिया का जो कुछ है सब पे हमारा हक। तो आप गुलाब के फूल ले लीजिए, आप गुड़हल के ले लीजिए, कोई आप 11 फूल ले लीजिए, एक बार पढ़िए श्री राम रक्षा स्तोत्र और भगवान को समर्पित कर दीजिए। कितना भी टूटा फूटा दाम्पत्य जीवन हो, इस नवरात्र में 11 बार नित्य श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से आपका दाम्पत्य जीवन एकदम सुधर जाएगा। रोज करिए। और एक बात याद दिला दूं कि जो लोग बहुत शौकीन हैं यज्ञ करने के, हवन के, तो भाई हम कवच का हवन, अपने कवच को यज्ञ की अग्नि में भस्म नहीं करते। इसलिए ऐसा राम रक्षा कवच पढ़ रहे हैं तो उसका हवन न करने लगिएगा। उसका हवन नहीं किया जाता महाराज। कवच को हमने एक जगह देखा कि कवच के मंत्रों से ओम नमः चंडिकाय मार्कंडे हुआ ओम यद गुह्यम परमं लोके सर्वरक्षा करण प्रणाम स्वाहा। अरे बाबा ना, कवच को यज्ञ की अग्नि में भस्म नहीं करते, कवच को धारण करते हैं अपनी रक्षा के लिए। और कवच क्यों होता है? जब आप दुर्गा सप्तशती जैसा सशक्त मंत्र पढ़ेंगे, उसकी सशक्त ऋचाओं को उसकी सशक्त उनको पंक्तियों को पढ़ेंगे तो इतनी वेग के साथ कॉस्मोस में एनर्जी जाएगी और वापस आएगी। उसको धारण करने की क्षमता अपने अंदर होनी चाहिए। अरे कंधे पर रख के तोप थोड़ी चला सकते हो आप। ज़्यादा से ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर चला लोगे, 303 की वो चलाने में भी कंधा टूट जाता है बहुत से लोगों का। तो ये कवच इसके लिए है क्योंकि आप बहुत फोर्सफुल एनर्जी आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और कॉस्मोस से बहुत ताकतवर चीज़ मांगने जा रहे हैं, इसलिए कवच पढ़ा। कवच को यज्ञ की अग्नि में भस्म नहीं किया जाता। कवच से कभी हवन नहीं करिएगा। जैसे राम रक्षा स्तोत्र है या शिव कवच है, दुर्गा कवच है, कोई भी कवच, काली कवच है, आप कोई कवच अगर पढ़ रहे हैं तो कृपया कवच की पंक्तियों से यज्ञ नहीं करिएगा। आगे चलते हैं। तो ये थी कलश स्थापना, नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती के पाठ की चर्चा। इसके अलावा आज के दिन बहुत से कृत्य किए जाते हैं, उनको जान लीजिए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पाड़वा के नाम से जाना जाता है। यहाँ गुड़ी शब्द का अर्थ है विजय पताका। आज के दिन अपने घर के साउथ ईस्ट कोने यानी अग्निकोण में 5 हाथ ऊंचे डंडे में 2.25 हाथ की लाल रंग की ध्वजा लगानी चाहिए। अब देखो बहुत जगह पे ऐसा लिखा है कि उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। वास्तु के बहुत से नियमों में उत्तर पश्चिम दिशा में लिखा हुआ, लेकिन तंत्र शास्त्र ये कहता है, मंत्र महारणों और व्यक्तिगत रूप से हम भी इसी पक्ष में। हम भले ही आपको कभी ये कोट करके बताएं, देखो हमारा तो काम आपको सारी सूचनाएं देना है, लेकिन हम अग्निकोण में 5 हाथ ऊंचे डंडे में 2.25 हाथ की लाल रंग की ध्वजा लगाने के पक्षधर हैं। ध्वजा लगाते समय जिन देवताओं की उपासना करके अपनी ध्वजा की रक्षा करने की प्रार्थना की जाती है उनके नाम हैं सोम, दिगंबर कुमार और रूरू भैरव। देखो 8 भैरव होते हैं, उनमें से एक रूरू भैरव भी।
सोम, दिगंबर कुमार और रूरू भैरव। ध्वजा लगाने के बाद इन देवताओं का ध्यान करना चाहिए और अपने घर की समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये ध्वजा जीत का प्रतीक मानी जाती है। घर पर ध्वजा लगाने से केतु के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं और साल भर घर का वास्तु बहुत अच्छा रहता है। ध्वजा के अलावा आज के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्ते या न्यग्रोध के का तोरण भी लगा सकते हैं। तोरण लगाते समय किन देवताओं को स्मरण करना है? देखो, तोरण बहुत शुभ माना जाता है। जो शुक्र का एक नक्षत्र है, उस नक्षत्र का प्रतीक ही तोरण है, शुक्र वैभव का प्रतीक है। तो तोरण आप लगा सकते हैं आम के पत्ते का। और तोरण लगाते समय महेंद्र, ब्राह्मी, दिगंबर कुमार और असितांग भैरव, देखो अभी हमने वहाँ रूरू भैरव की बात की थी जहाँ वो लगा रहे थे ध्वजा, लेकिन तोरण लगाएंगे तो महेंद्र को महेंद्र में स्मरामि, महेंद्र मावाहयामि, पूजयामि तिष्ठयामि, मतलब वो पूजयामि, तो ये आप करिए। ब्राह्मी, दिगंबर कुमार और असितांग भैरव, इन शक्तियों को स्मरण करना चाहिए। स्मरामि, स्मरामि। ये शक्तियाँ आपके घर के मुख्य द्वार की रक्षा करती हैं और घर के सभी दोषों को दूर करती हैं। आज के दिन जो व्यक्ति घर के दरवाजे पर आम या न्यग्रोध के पत्तों का तोरण यानी बंधनवार लगाकर महेंद्र, ब्राह्मी, दिगंबर कुमार और असितांग भैरव की पूजा करके उन्हें प्रणाम करता है, उसके घर के मुख्य द्वार से साल भर निगेटिव शक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रहता है। साथ ही मुख्य द्वार पर आम के पत्तों या न्यग्रोध के पत्तों का तोरण लगाने से आपके घर पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगती, किसी तरह का जादू टोना आपके घर पर असर नहीं करता। लिहाजा आज घर के मुख्य द्वार पर आम या न्यग्रोध के पत्तों का तोरण अवश्य लगाना चाहिए। आज के दिन पीपल, तुलसी, नीम, बरगद और बहेड़ा के वृक्ष लगाना भी बड़ा शुभ माना गया है। और अब ये आपको बता दूं कि किस राशि वाले को कौन से देवी देवता ज़्यादा सूटेबल होंगे। तो देखो, आप अपना नोट कर लीजिए। मेष राशि वालों के लिए विष्णु जी फेवरेबल है। वृष राशि वालों के लिए माता काली फेवरेबल हैं। मिथुन राशि वालों के लिए भैरव जी की उपासना शुभद है। कर्क राशि वालों को विष्णु जी की किसी स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। सिंह राशि वालों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। और कन्या वालों को माता महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। जबकि तुला राशि वालों को दुर्गा जी की ही उपासना करनी, दुर्गा जी के किसी स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। धनु राशि वालों को सूर्य की उपासना या गायत्री की उपासना करनी चाहिए। मकर राशि वालों को माता दुर्गा और कुंभ राशि वालों को माता महालक्ष्मी और माता भुवनेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। जबकि मीन राशि वालों को, वैसे तो सामान्यतः मीन राशि वालों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, लेकिन आज के ग्रह गोचर के हिसाब से अगर गणपति का कोई अनुष्ठान आप करेंगे तो आपको विशेष फलदायी होगा। देखो, ये जो हमने आपको बताया आज के ग्रह गोचर के हिसाब से बताया, वरना आप जिस देवी देवता की उपासना करना चाहें सभी आपको शुभ फलदायी है। ये हमने आपको आज के ग्रह गोचर के हिसाब से बताया। अच्छा, तो ये थी आज चैत्र नवरात्र के पहले दिन किए जाने वाले विशेष कार्यों की चर्चा। यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि आज के दिन सिंधियों का झूलेलाल महोत्सव, सिंधी भाइयों का, इस दिन को चैती चांद और सिंधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सिंधी समुदाय के लोग अपने भगवान श्री झूलेलाल के जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जय झूलेलाल। साथ ही आज दोपहर 3:16 तक प्रीति योग रहेगा। इसके अलावा आज दोपहर 2:19 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। और आज नवरात्र के पहले दिन बात तीर्थ के संदर्भ में हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं माता ज्वाला जी के। हिमाचल के कांगड़ा में स्थित इस मंदिर में माँ दुर्गा के 9 रूपों की ज्योति जलती रहती है। इन सभी माताओं के दर्शन ज्योति रूप में होते हैं। इस मंदिर को जोता वाली का मंदिर और नगरपोट भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की जीभ गिरी थी, इसीलिए ये 51 शक्तिपीठों में शामिल है। नवरात्र में यहाँ भव्य मेला लगता है।
लाखों भक्त दूर दूर से माँ ज्वाला के दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं। आप भी कीजिए माँ ज्वाला के अद्भुत स्वरूप के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द योग, अवॉइड ऑफ द डे, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 13 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कुम्हड़ा या सीताफल निषिद्ध है। प्रतिपदा सुबह 10:17 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी जो कल दोपहर 12:48 तक रहेगी। द्वितीया तिथि में छोटे बैगन या कटहरी का सेवन निषिद्ध है। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय त्रेमे विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज मन ही मन गुरु को प्रणाम करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971-000-226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।